भारत की आरक्षण नीति, इसके दिल में ना एक अदृश्य दीवार खड़ी है, 50% की लिमिट। अब सवाल यह है कि ये दीवार क्या समाज में बैलेंस बनाने के लिए है या फिर ये इंसाफ के रास्ते में ही एक रुकावट है। चलिए आज इसी दीवार के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है ना? तो फिर ये 50% की जो लिमिट है, ये आई कहां से? ये सवाल अपने आप में एक पहेली जैसा है, और जब हम इसे सुलझाएंगे तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये नियम हमारे संविधान में है ही नहीं। जी हाँ, कहीं नहीं लिखा है। इसे हमारी अदालतों ने बनाया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले 50% का सवाल, फिर देखेंगे कि ये नियम बना कैसे, सामान्य श्रेणी की सुरक्षा का क्या मतलब है, ये दीवार कैसे बनी और फिर कैसे टूटी, और आखिर में क्या इससे समानता का मतलब ही बदल गया है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल 50% का सवाल, यानी एक सीमा की उत्पत्ति। आखिर ये सोच आई कहां से कि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर एक लिमिट होनी चाहिए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1931 में जनगणना हुई, फिर 1950 में संविधान लागू हुआ, काका कालेलकर कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन। मतलब पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी मदद की कोशिशें तो लगातार चल रही थीं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि संविधान ने कभी नहीं कहा कि यह मदद 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो फिर अगर संविधान में नहीं है तो ये नियम आया कहां से? इसका जवाब मिलता है एक नियम के जन्म में, यानी इंदिरा साहनी जजमेंट में। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत के सोशल फैब्रिक को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया जिसे अपवाद का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, समानता यानी इक्वालिटी ये तो मेन रूल है, और आरक्षण यानी आर्टिकल 16(4) वो इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक छूट है। और कोर्ट का तर्क ये था कि कोई भी एक्सेप्शन मेन रूल से बड़ा नहीं हो सकता, उससे निगल नहीं सकता। बस इसी एक तर्क ने पूरा खेल बदल दिया। और इसी एक्सेप्शन वाले तर्क के आधार पर कोर्ट ने एक नंबर तय कर दिया, 50%। उन्होंने कहा कि एक बैलेंस बनाए रखने के लिए आरक्षण को आमतौर पर 50% से कम ही रहना चाहिए। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इसे एक बैलेंस कहा। ये कोई संवैधानिक आदेश नहीं था, बल्कि एक न्यायिक अंदाजा था, एक रूल ऑफ थंब। मतलब एक मोटा मोटा नियम जो समाज के अलग अलग हिस्सों में संतुलन बनाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव सामान्य श्रेणी की सुरक्षा। सवाल ये नहीं कि नियम क्या है, सवाल ये है कि इस सीमा से आखिर फायदा किसे होता है, ये किसकी रक्षा कर रहा था। यहां पर एक बहुत दिलचस्प तर्क सामने आता है। एक तरफ है सामान्य श्रेणी, जो एक तरह से समाज का नॉर्म मान ली गई है। इनके पास ऐतिहासिक रूप से जमा हुई जातिगत पूंजी है, मतलब पीढ़ियों से मिली शिक्षा, जमीन और नेटवर्क का फायदा। और दूसरी तरफ हैं आरक्षित श्रेणियां, जिन्हें एक अपवाद की तरह देखा जाता है, जो अपने ऐतिहासिक उत्पीड़न का उपाय ढूंढ रही हैं। तो तर्क ये है कि 50% की सीमा असल में इस जातिगत पूंजी को प्रोटेक्ट करती है और उसे मेरिट का नाम दे देती है। अब देखते हैं कि कैसे ये जो एक रूल ऑफ थंब था वो एक मजबूत दीवार बन गया। हमारा अगला पड़ाव दीवार और उसके पहरेदार। हुआ ये कि अगले कुछ दशकों में ये न्यायिक अंदाजा एक ऐसा अटूट नियम बन गया जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। कोर्ट ने इसके लिए एक ट्रिपल टेस्ट बना दिया, खासकर लोकल बॉडी रिजर्वेशन के लिए। पहली शर्त, पिछड़ेपन की पूरी जांच करो। दूसरी, बताओ कि कितना आरक्षण जरूरी है। लेकिन तीसरी शर्त, उसने सब कुछ लॉक कर दिया। वो शर्त थी कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होगा। बस इसी के साथ एक अंदाजा, एक पक्का कानून बन गया। और इस नियम को लेकर अदालतें कितनी संजीदा थीं, वो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की इस बात से पता चलता है। ईडब्ल्यूएस मामले में उन्होंने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि अगर 50% के नियम को तोड़ा गया तो ये आगे और उल्लंघनों का दरवाजा खोल देगा, और फिर समानता का अधिकार कहीं आरक्षण के अधिकार में ही न सिमट कर रह जाए। मतलब एक गहरी चिंता थी कि ये दीवार हर हाल में खड़ी रहनी चाहिए। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जब ये सीमा टूट गई। यह हुआ 103वें संशोधन के साथ। सरकार लेकर आई एक नया कोटा, 10%। ये कोटा था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
और इसी के साथ 50% की जो सीमा थी वो टूट गई। विडंबना देखिए, ये नया आरक्षण जिसका फायदा आलोचकों के अनुसार मुख्य रूप से सवर्ण जातियों को मिला, उसने उस दीवार को बड़ी आसानी से तोड़ दिया जिसे दशकों तक एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए अछूत माना गया था। तो अब हम इस पड़ताल के आखिरी में पहुंच गए हैं। सवाल है कि इसके बाद क्या हुआ? क्या समानता का कोई नया मतलब सामने आया? इस दीवार के टूटने से इसके असली मकसद के बारे में क्या पता चलता है? तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 50% की सीमा सच में समानता का एक निष्पक्ष सिद्धांत था, या फिर ये नियंत्रण का एक राजनीतिक हथियार था, एक ऐसा टूल जिसका असली मकसद शायद ऐतिहासिक रूप से शोषित समुदायों को एक लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकना था? और अंत में ये बात हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जैसा कि दवायर ने लिखा कि ये आरक्षण पर नहीं बल्कि न्याय पर एक सीमा थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ये सीमा आरक्षण पर थी या इंसाफ पर, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कर सकता है।